हमने 3 क्वेश्चन गलत सेट किए थे, तो हम 3 क्वेश्चन के बदले और सारे लड़के जो 4 जनवरी को एग्जाम दिए हैं उनको हम 3 नंबर एक्स्ट्रा दे देंगे। 2 प्रश्न सेट हैं जिसमें एक सेट में 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है, दूसरे में 147 है। तो आप इसको कैसे इक्वलाइज कीजिएगा? चेयर पर बैठाने की जो तमाम कोशिशें होती है, उस तमाम कोशिशों में हर एक असंवैधानिक कार्य करने को विवश है हमारा संवैधानिक आयोग। एक तरफ बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठे हैं गर्दनी बाग में, जहां मैं मौजूद हूं, और दूसरी तरफ बीपीएससी 70वीं का आंसर की आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब तो आंसर की भी आ गया है। इन अभ्यर्थियों से जानते हैं आंसर की पर इन लोगों का क्या कहना है। अब तो आंसर की भी आ गया है, कुछ दिन में पीटी का रिजल्ट भी आ जाएगा। आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या होगा लगता है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि इस तरह के आयोग काम करे, क्योंकि आयोग जो है दिन पर दिन आयोग जो है अपने एक नोटिफिकेशन के द्वारा वो अपने आप को खुद एक्सपोज हो रहा है। आप जो है इसका आंसर शीट को आप देखिए, इस आंसर शीट के द्वारा ये आयोग अपने नोटिफिकेशन के द्वारा ये बताया है कि ये एक्सेप्ट किया है कि हमने जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें हमने 3 क्वेश्चन गलत हमने सेट कर दिया था। यानी हमारे जैसे आयोग ने दावा किया था कि हमारा क्वेश्चन जो है वो देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट के द्वारा सेट किया जाता है, लेकिन यहाँ तो ये तो एकदम प्रूफ हो गया है कि आयोग के द्वारा, आयोग एक्सपर्ट नहीं बल्कि किसी खास कोचिंग और किसी खास जो है टीचर के द्वारा इस तरह का क्वेश्चन सेट किया गया था। ये एक चीज़ पहले सामने आ गई है। दूसरी चीज़, आयोग का ये मानना है कि चूँकि हमने 3 क्वेश्चन गलत सेट किए थे, तो हम 3 क्वेश्चन के बदले और सारे लड़के जो 4 जनवरी को एग्ज़ाम दिए हैं उनको हम 3 नंबर एक्स्ट्रा दे देंगे। तो आप देखिए कि उनके तो 3 नंबर एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन जो पहले जो 13 दिसंबर वाले लड़के ने एग्ज़ाम दिया था उनको क्या मिला? उनको तो कुछ नहीं मिला। यानी 4 जनवरी वाले लड़के को 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। आप देखिए, आप बीपीएससी को देखिए, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्या मामला हुआ? मामला यही हुआ है कि आयोग ने ये माना है कि हमने जो क्वेश्चन सेट, कहाँ माना आयोग ने? लेटर कल रात में उसका प्रेस विज्ञप्ति निकला है, उसमें आयोग ने माना है कि हमसे 3 क्वेश्चन गलत सेट हो गया था। 3 क्वेश्चन को हम डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद जो 4 जनवरी वाले में उन्होंने डिलीट किया है, तो 4 जनवरी वाले सारे स्टूडेंट को हम 3 नंबर एक्स्ट्रा दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 4 जनवरी वाले लड़के को जो है बगैर कुछ किए हुए 3 नंबर मिल गया, पहली बात। अब दूसरी सवाल ये है, जैसे अब दूसरी सवाल ये उठता है कि आयोग ने पहले बोल चुका है कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। फिर उसने एक नया नॉर्मलाइजेशन का दूसरा रूप में उन्होंने कहा कि हम स्केलिंग करेंगे। अब सवाल यहाँ ये होता है कि भाई एक तरफ वो 150 नंबर का, एक तरफ एक सेट का 150 नंबर है, एक तरफ 147 नंबर है। तो सवाल ये होता है कि आयोग ये हमको बताना चाहिए, वो सारे लड़कों को बताना चाहिए कि भाई आपके दो प्रश्न सेट हैं जिसमें एक सेट में 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है, दूसरे में 147 है। तो आप इसको कैसे इक्वलाइज कीजिएगा? आपके पास वो कौन सा फॉर्मूला है? हम सारे लड़के हम जानना चाहते हैं कि भाई आप एक और प्रेस नोट निकालिए और बताइए कि 147 और 150 को आप कैसे इक्वलाइज कीजिएगा, कैसे रिजल्ट दीजिएगा जी। और दूसरा सवाल, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद गुफरान हुआ। क्या नाम है आपका? मैं दीपक हूँ, पटना। आंसर की आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है, क्या लगता है अब आप लोग की मांग पूरी होगी? आप लोग लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए, ये तो आंसर की जिस तरीके से जारी किया गया है, और ये मल्टीपल शिफ्ट, एक से अधिक शिफ्ट हो गया, 2 शिफ्ट हो गया, जिसमें एक में 147 पे ये होगा और एक में 150 क्वेश्चन पे होगा। इससे जो आरोप कल तक हम अभ्यर्थियों पे लगाया जा रहा था कि ये अनसीरियस अभ्यर्थी हैं जो धरने प्रदर्शन में शामिल हैं, और वैसे एक 90,000 था ना जिनको है जो कि रजिस्ट्रेशन के बाद उनको फॉर्म भरने से रोका गया। कहने का मतलब ये है कि बीपीएससी कहने को कहती है कि हम संवैधानिक एक संस्था है, लेकिन हर वो असंवैधानिक कार्य करने में लिप्त पाया गया है पिछले 2-3 सालों में, जो कि एक अशोभनीय है। जैसे हमारे पास अगर आप टाइम देते हैं कि टिल आज के डेट में 12 बजे के बाद ही डेट बदलता है, और अगर आप एक और दूसरी ओर मानते भी हैं कि हमारा सर्वर स्लो हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम अभ्यर्थी हैं। हम अभ्यर्थी हर एक एग्जाम का 650 रुपये पेड करते हैं, 600 रुपया पेड करते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं ना कि आपका जो सर्वर होगा वो स्पेसियस होगा। सवाल ये है कि अब आंसर की आयोग ने जारी कर दिया, कुछ दिन में पीटी का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आप लोग को लगता है कि आप लोग यहाँ बैठे हैं धरने पर तो उसका कुछ फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। देखिए, कम से कम ये है ना कि जो बीपीएससी की करतूतें होती थी वो पहले छिप जाती थी, ब्लैंक में चली जाती थी, लेकिन आज के डेट में ये है कि बीपीएससी हो या चाहे कोई भी आयोग हो या कोई भी संस्था हो,
जितने भी कृतियां हैं वो सामने निकल के आएगी और आम लोग देखेंगे और उसका नुकसान सीधा चुनाव में होगा सरकार को। और जो आयोग जो अपने आप को बहुत शान से बीपीएससी का नाम एक शान शौकत वाला होता था, अधिकारी भी चुन के आते थे, वो अधिकारी जिस नोटिफिकेशन पे आते हैं वो नोटिफिकेशन का पालन खुद बीपीएससी आयोग नहीं करती है। इससे बड़ा धत्ता और क्या हो सकता है। और शर्म की बात हमारे बिहार की शर्म की बात और क्या होगी कि जो उसकी संवैधानिक संस्था है, एक आयोग है, वो आयोग हर तरीके के अयोग्य कार्य करने पे बाध्य हो रही है। कहीं ना कहीं ये जो सेटर है या फिर कहीं ना कहीं अंदर से साठगांठ जो होता है, अपने लोगों को चेयर पर बैठाने की जो तमाम कोशिशें होती है, उस तमाम कोशिशें में हर एक असंवैधानिक कार्य करने को विवश है हमारा संवैधानिक आयोग। इससे बुरा और क्या हो सकता है। चाहे आप बीपीएससी मेंस का देख ले, बीपीएससी टीआरई का देख ले, तमाम है। बीपीएससी का तो इतना स्तर गिर गया है कि इसका प्रश्न पत्र ईईओ रिपोर्ट के अनुसार मात्र 7,000 में बिकता है। क्या ये हजम होता है। टीआरई 2 में मुजफ्फरपुर में लीक होता है, टीआरई 3 में आपका नगर नौसा में लीक होता है। आपका बीपीएससी जो अभी एग्जाम हुआ, इतना बड़ा सेंटर है बापू सेंटर, उसमें आप है जो कि एक पेपर ढंग का नहीं करा सकते हैं, सही समय से आपका पेपर नहीं पहुंच पा रहा है, पेपर का बुकलेट की संख्या घट रही है। ये कैसे संभव है। कहीं ना कहीं आपका ये इशारा करता है कि आपकी तरफ से प्रशासनिक चूक हुई है, ये जो संगठनात्मक जो चूक है वो हुई है। इस बात को एक्सेप्ट करते हुए री एग्जाम कराना चाहिए। और उन बच्चों को भी जिसका नाम पे आप अनसीरियसनेस का ठेका देते थे, ये आज आयोग जो आंसर की जारी करने के बाद जो 3 गो जो प्रश्न को डिलीट किया, उसने 3 प्रश्न डिलीट करने के बाद जो अनसीरियसनेस का ठप्पा कल तक जिस अभ्यर्थी पे आप लगा रहे थे, आज आप पे लग गया। क्योंकि लगभग 20 दिन बाद आप एग्जाम ले रहे हैं और उसके बाद भी आपका ये 3 प्रश्न को डिलीट करना पड़ रहा है। आखिर वो प्रश्न का सेटर कौन था। जब ये मुद्दा न्यायालय में जाएगा, माननीय उच्च न्यायालय पटना में जाएगा, तो वहां पे इनको बताना पड़ेगा कि हमारा जो वो प्रश्न का जो पैनल था, वो पैनल में कौन कौन शामिल है। तो जो प्रश्न देने वाले हैं और आंसर सेट करने वाले हैं वो ज्यादा देर बच नहीं सकते हैं। आप देखिएगा तमाम जितने न्यायालय में केसेस गए हैं क्वेश्चन के प्रति, आंसर के प्रति, सब में बीपीएससी को मुंह की खानी पड़ी है। क्यों। इतना से भी आपको शर्म नहीं आता है। मल्टीपल केसेस भरे पड़े हैं। बीपीएससी और बिहार सरकार को यदि बीपीएससी की पहली बार जैसी अपना जो प्रतिष्ठा है वो कायम अगर चाहती है कि हमारा फिर से हो, तो इस परीक्षा को री एग्जाम करे। उन बच्चों जिनका जो रजिस्ट्रेशन के बाद वो फॉर्म नहीं भर पाए, उनके लिए वो पोर्टल को खोले और पुनः री एग्जाम 1 शिफ्ट 1 डे में ले। क्या नाम है आपका। दीपक। चलिए, तो आंसर की जारी करने पर अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। अभ्यर्थियों में जो गुस्सा भरा है वो आप देख रहे थे किस तरीके से उन्होंने आयोग को सुनाया है और क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।